ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्म गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करेंगे शनि साढ़े साती जनित पीड़ा से मुक्ति का एक उपाय। बोले महाराज इतना सारा उपाय कहाँ से ले आते हो? हाँ, कहाँ से लेके आते? मिट्टी खोदते हैं जी, निकलता है तो आपको देते रहते हैं। ठीक। तो महाराज चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, आने वाला समय में मेष राशि वाले हों, और ढैया का आने वाला समय में सबसे ज्यादा जर्जरित और पीड़ित होने वाला सिंह राशि, कुछ हद तक धनु भी, हालांकि धनु का उतना नहीं दिखाई दे रहा है, ढैया में सिंह का ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी से आप मेरे टारगेट में आ चुके हो। नहीं बताता, नहीं बोलता, क्योंकि आप देखो मुझे दिख रहा है कि सिंह वाले ढैया में इस मतलब विगत 20-30 साल में सबसे ज्यादा पीड़ित होने वाले हैं। तो क्या बोलना चाहता हूं, देखिए जब भी शनि साढ़े साती किसी भी राशि को लगता है, किसी किसी का लग्न को भी लग जाता है, अनुभव से कह रहा हूँ। लास्ट टाइम बहुत सारे मकर लग्न वाले भी बोले हमारा भी साढ़े साती चला हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए गुरुजी। मैं बोला यार लग्न में नहीं लगता है, लेकिन बोलते हैं नहीं हमें तो लग रहा है कि साढ़े साती। आप जो जो बोलते हो हमारे साथ करीब करीब सब बात लग रहा है। कुछ कुंभ लग्न वाले भी बोलते हैं, बोला यार नहीं लगता है, लग रहा है। मीन लग्न वाले भी बोल रहे हैं लग रहा है। लग रहा है तो लग रहा है भाई। इवन इफ यहाँ तक देखा हूं कि ना कुंभ लग्न है ना कुंभ राशि है, लेकिन उनका सूर्य कुंभ लग्न मकर लग्न राशि में बैठा है, कुंभ लग्न राशि में बैठा है, मीन लग्न राशि में बैठा है, एंड दे फील सेम इवेंट एंड एक्टिविटीज विद देयर लाइफ। बट हाँ, एक चीज डिफरेंस था कि वो मनोदशा में कोई खास परिवर्तन नहीं था। मानसिक लेवल पे तो नहीं था, लेकिन सामाजिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लेवल पे था। तो हम लोग पहले विचार करते हैं कि साढ़े साती में, शनि के साढ़े साती में होता क्या है। शनि के साढ़े साती में यही होता है, जो एक नंबर जहां हिट करता है आपके मनोस्थिति के ऊपर, मन को डैमेज कर देता है। मन में काम करने का इच्छा नहीं होना, पड़े रहने का इच्छा होना, प्रोकास्टिनेशन होना, ठीक टाइम में आप पहुंच नहीं पाना, जिसको जो भी आप अपॉइंटमेंट दिए हो, लिए हो, या कोई भी आप उनको बात बोले हो कि आप वार्ड दिए हो, उस वार्ड को सही टाइम में फुलफिल नहीं कर पाना, परिपूर्ण नहीं कर पाना, और जो भी आपका मनोस्थिति और मनोदशा है वो बड़ा सीवियर नेगेटिव पूर्ण होना, बिना फालतू का भय होना, ऐसे रोग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, उसका ऐसा हो गया, यूट्यूब में ऐसा बोल रहा है, शायद ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, इस प्रकार का थॉट प्रोसेस शनि साढ़े साथी में। और कुछ ऐसे झटका जिसके लिए जिंदगी डरपूर्ण हो जाता है, चाहे आपके अपने लोग धोखा दे दिए, आप जिसको पाल के रखे थे, आस्तीन का सांप आपको डस लिया, आप जिसको विश्वास कर रहे थे सबसे ज्यादा, वही आपका पटाखे फूल बना दिया। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक में आपका धज्जियां उड़ा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर आपके मन में ये भय होना एक स्वाभाविक बात रहता है कि आप किसे विश्वास करें और किसे नहीं विश्वास करें। डगमगा जाता है, हिल जाता है आपका विश्वास, आप परेशानी के हद पार कर लेते हो, और मनोस्थिति में फिर 1 मिनट के लिए मन में एक प्रकार का डिप्रेशन, एक प्रकार का आइसोलेशन, एक प्रकार का एकांतपन, एक प्रकार का एकाकी भाव इतना घर कर लेता है कि आप अपने लोगों को भी और पराये लोगों को भी दूर मानने लग जाते हो। शनि साढ़े साती के इस दुष्प्रभाव में कभी कभार घर में रहने का इच्छा नहीं होना, बाहर भागने का इच्छा होना, बाहर भी मन नहीं लगना, घर में पड़े रहने का इच्छा होना, पड़े हो तो पड़े हो, काम करने का इच्छा नहीं है, आलसीपना बढ़ गया है, कुड़ियापंती बढ़ गया है, कामचोरी बढ़ गया है, और मन में किसी भी प्रकार के इच्छा शक्तियों में इतना भयंकर गिरावट या कमी कि आपको कोई चीज करने का इच्छा नहीं होना।
अच्छा, मैं जो जो सिम्टम बता रहा हूँ, ये सारा सिम्टम ऐसा भी नहीं है कि सबके ऊपर लागू होगा। कुछ के ऊपर लागू होता है, कुछ के ऊपर नहीं लागू होता है, कुछ के ऊपर ठीक ठाक रहता है, कुछ के ऊपर ठीक ठाक नहीं रहता है। ये मनोस्थिति, मनोदशा। और जिसके कुंडली में शनि चंद्रमा को देख रहा हो, यानी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि को देख रहा हो कुंडली में, तो फिर हालत उनका और बदतर। या विषयोग जैसे प्रभाव, या शनि चंद्रमा एक घर में बैठे हैं कुंडली में, विषयोग बना हुआ है, तो और कॉन्फिडेंस में कमी, भयभीत का स्थिति और बुरी तरह। या फिर सप्तम का शनि है, जन्म चंद्रमा को देख रहा है, तो और नीम करेला पे चढ़ी जैसा परिस्थिति बना हुआ है। तो और ऊपर से अगर किसी के कुंडली में पितृदोष वगैरह बना हुआ हो, और वो मान सम्मान का ऐसा हानि कर दे कि समाज में सर उठा के चलना मुश्किल है, 10 आदमी का सामना करना मुश्किल है। अपने समाज, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने परिवार, अपने मोहल्ला, या अपने जो भी आप लोग आजकल बिल्डिंग वगैरह बना के रहते हो, घोंसले में चलना फिरना सर उठा के मुश्किल है। छुपते छुपाते निकलते हो, छुपते छुपाते जाते हो, या पैसा पत्र कोई आपका बेड़ा गर्क कर दिया है, और आप मोबाइल बंद करते करते चल रहे हो, मोबाइल ऑन करते ही तगादा शुरू हो जाता है, तो जिसका डर से आप लोगों से छुपते छुपाते आपका मोबाइल ऑन करते हो। या फिर ऐसे कुछ कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो गया है जो आप नहीं सोच सकते थे, और बिना झूठों केस में आपको डाल दिया गया है, और उस झूठा केस के चक्कर में मतलब बिना दोष का दोषी बना बैठे हो, और जो चीज किए नहीं उसी के ऊपर लोग आपको आक्षेप कर रहे हैं, आपके घर वाले आक्षेप कर रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, और आप अपने इस निंदा भाव से, इस प्रकार की मनोस्थिति में आप अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो, मन में बार बार ये सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो ऐसा किया नहीं, लेकिन मैं किसे समझाऊं, क्या समझाऊं। नहीं समझाने से भी नहीं समझते हैं, और समझाने से भी नहीं समझते हैं। मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता है, तो मुंह लटका के एकदम चुप बैठते हो। चुप रहना ही ठीक लगता है, ऐसा बोलते हो, और चुप रहते रहते आंतरिक लेवल पे इतना चुप रह जाते हो कि फिर आप मुंह सुखा के गुमसुम होके बैठे रहते हो। मन में धीरे धीरे इस भावना के कारण बड़ा भयंकर डिप्रेशन होना चालू हो जाता है, सोचना समझने का काम नहीं बन पाता है। आप ये सोचते हो, कल तक तो मुझे, मेरे से ज्ञान लेते थे लोग, मैं जिसको ज्ञान देता था, जिसके सर पे हाथ रखता था, उन्नति कर जाता था। आज के डेट में मेरा ज्ञान लेना का तो दूर है, लेकिन मुझे आके ज्ञान देने लग गए हैं। मेरा कुत्ता मेरे को भौं, मेरा बिल्ली मेरे को म्याऊं। और ऐसा परिस्थिति जिसमें कि आप अपने घर में बंधुआ कुत्ता रह के रह जाते हो, आपका पैसा का मालिक आपके घर वाले या कोई और। तो ऐसे कंडीशन जो जीवन में एक प्रकार का बड़ा विपरीत और विषम परिस्थिति बन के आपकी ज़िंदगी में रह गया है, जिसको कि आप हैंडल नहीं कर पाते हो। ये परिस्थिति ज़िंदगी में आके जब खड़ा हो जाता है, तो फिर यही विषय बिंदु होता है कि क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे, वगैरह वगैरह। ये आपकी ज़िंदगी के साथ होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका मनोस्थिति धीरे धीरे और ज़्यादा बदतर से बदतर और बिगड़ने से बिगड़ते हुए चला जाता है। फिर आप ये सोचते रहते हो कि अभी इस समय मुझे, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट एंड इफेक्ट नेगेटिव होना वो बनता है महाराज, आपके आंतरिक सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के ऊपर एक बड़ा सा घाव, एक अर्बुद, एक ट्यूमर, जो कि और ज़्यादा आपके मन में नेगेटिव थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। और ये प्रोसेस अगर शनि 7.5 के टाइम ड्यूरेशन में हो गया है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, और आखिरी तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये हो क्यों रहा है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ये सब हो गया, और इस समय अगर कोई लभरा लभरी से धोखा धोखी खाया है, या ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है, या कोई लभरी या लभरा आपको पैसा लूट रहा है, नहीं तो बदनाम कर देंगे बोल रहा है, या
जो समाज के सामने आप शादीशुदा हो और कोई ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस गए हो साढ़े साथी में, तो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, गुमसुम रहते हो, किसको बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, छुपते छुपाते, डरते डराते एक बड़ा भयंकर जिंदगी का परिस्थिति बना हुआ है। रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ तक हो गया। अब से आगे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इतना ही बता रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारा विषय है, बीमार का भय, या हॉस्पिटल का खर्चा, या कोर्ट कचहरी माली मकदमा जेल का खर्चा, या बीवी विवाह के साथ झगड़ा झंझट झमेला हो के आप चले एकदम फैमिली कोर्ट में बैठे हो, एकदम चल रहा है केस कोर्टर, और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। समाज के लोग बोल रहे हैं शायद तुम हिजड़ा हो, या तुम्हारा बीवी के साथ, या तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाए जिसके लिए बीवी भाग गया, या तुम जो प्यार देना चाहिए नहीं दे पाए, या कितना क्या बताएं, क्या सोसाइटी का बात। इतना सारा लंबा बोलने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। या फिर साढ़े साथी लग गया, माँ को बेटा नहीं पूछते हैं और बाप को बेटा बेटी नहीं पूछते हैं, ओल्ड एज होम में लेके फेंक के आ जाते हैं। तो ये साढ़े साथी के दौरान घर से बेघर होना, जमीन जायदाद बिक जाना, धन पैसा बिक जाना, ट्यूशन फीस स्कूल फीस देने का ताकत नहीं रहना, इस प्रकार के जितने सरंजाम हैं जो जिसके साथ हुआ है। और मीन राशि वालों के साथ तो हद है, किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को सांप काट लिया, किसी को मधुमक्खी काट लिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर में गाड़ी चढ़ गया, और किसी का तो मतलब देखिए साढ़े साथी का इम्पैक्ट अलग अलग है। मेष राशि वालों का प्रिमिलनी इफेक्ट हॉस्पिटल के पीछे लगा रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह के पीछे पड़े हुए हैं, चल रहा है एकदम खर्चा के पीछे खर्चा। एक बीमारी आज बाप बीमार हो गया, कल माँ बीमार हो गई, कल भाई बहन बीमार हो गए, कल भांजा बीमार हो गया। इस प्रकार का जो कंडीशन बना हुआ है, या किसी का टांग ऑपरेशन हो गया, किसी का टांग टूट गया, ये जितने सारे से नेगेटिव इवेंट एंड इंसिडेंट आपकी जिंदगी में इस साढ़े साथी के दौरान घट रहा है, ये वर्तमान समय में या आगे चल के करता क्या है कि आपके मनोस्थिति को ऐसे समझो प्रोकास्टिनेशन, ड्रॉप डाउन, ब्रेक डाउन, शट डाउन, स्लो डाउन, या फिर ऐसे समझो कि ब्लॉक कर देता है। पड़े हो उठ के काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, ये करें कि वो करें, द्वंद्व में पड़े हुए हो। और बड़ा भयंकर भारी नेगेटिव थॉट, विजुक्तात्मक थॉट, ना का थॉट, नहीं का थॉट, ऐसा थॉट प्रोसेस में इतना बिल्डअप हो रहा है कि आपका भेजा काम नहीं कर रहा है। कभी कभार आप मन में बोलते हो अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कभार एक बड़ा सा खालीपन और रिक्तता, कभी कभार आत्महत्या सुसाइड का टेंडेंसी, कभी कभार भयंकर कामना वासना, कभी कभार दारू पीने का इच्छा, या ड्रग्स लेने का इच्छा, सिगरेट पीने का इच्छा, खैनी खाने का इच्छा, और खाए जा रहे हो, खैनी खाते जा रहे हो, दारू पीते जा रहे हो, सिगरेट पीते जा रहे हो, गुटखा खाते जा रहे हो, और कोई समाधान रास्ता नहीं मिल रहा है। मन कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, मन जहरीला हो गया है, विषाक्त हो गया है। कोई बात करे तो सुनने का इच्छा नहीं, कोई फोन करे तो उठाने का इच्छा नहीं, बात भी कर रहा है तो छोड़ो बाद में बात करेंगे। आपके सामने कोई काम भी नहीं आ रहा है, एक काम आया तो हाथ से चला गया, वो काम करने का इच्छा नहीं है, ये काम नहीं कोई और काम है, अपना जो पहले काम करते थे वो बंद बांध हो गया है, नया काम करना पड़ रहा है, या नया रास्ता पकड़ना पड़ रहा है, और उसमें आपको कठिनाई और कष्ट और दुख और पीड़ा और नहीं करने का टेंडेंसी, या आपको कठिन लग रहा है तो आप नहीं कर पा रहे। भारीपन, दिमाग भारीपन, शरीर भारीपन, मन और भयंकर रूप में ड्रॉप डाउन, ऐसे मन पड़ रहा है। सर इवन इफ सर उठाने का भी ताकत नहीं हो रहा है कि ये सोच समझ से परे हो जाए। थकावट, आंतरिक थकावट, बाह्य थकावट, इवन इफ बात करने का तो दूर, सोचने समझने का भी थकावट है। अरे छोड़ो, कौन सोचे, हटाओ, कोई अपना नहीं है। तो ऐसे मनोस्थिति, मनोदशा, जो एक जगह में बैठे हो तो बैठे हो, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया घर, नया मकान, सब है, लेकिन रुचि, इंटरेस्ट, मजा, मस्ती कहीं नहीं आ रहा है, और काम करने का भी इच्छा नहीं हो रहा है। एकदम मतलब ना रो पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, ना समझा पा रहे हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ परिस्थिति बना हुआ है। और कोई यूट्यूब में देखे कि बोला चलो कल तक ठीक हो जाएगा, फिर कोई बोला चलो परसों तक ठीक हो जाएगा, कोई बोला गुरु बृहस्पति ट्रांजिट हो जाए ठीक हो जाएगा, कोई बोला शनि बकरी है मार्गी होने से ठीक हो जाएगा, कोई वीडियो देखे तो बोला एकदम बम कम बोरा लेके तैयार रहो, शनि बाबा धन वर्षा करने वाले हैं। आप बोलते यार सबका हो रहा होगा, मेरा नहीं हो रहा है। फिर अपने आप पे डाउट होने लगता है, यार मेरा भाग्य खराब है, मेरा कुंडली खराब है, मेरा ग्रह खराब है, वगैरह वगैरह मनोस्थिति बन रहा है, जिसके कारण कभी कभार
एक विमर्श भाव, एक वैमनस्य भाव, एक एकांत भाव पड़ा हुआ है। फिर किसी का आश्रित लेते हो और उसमें भी रास्ता नहीं मिलता है। यहां तक समस्या प्रकरण था, इसके आगे समाधान प्रकरण। तो सबसे पहले शनि साढ़े साथी में एक जरूर है कि कुंडली और गोचर इतना भयंकर इफेक्ट होते हैं, और इस समय उनके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहता है जिनका शनि साढ़े साथी में, शनि का महादशा में, शनि का अंतरदशा में, यानी पूरा शनि शनि चलता रहे, या फिर किसी परिवार में एक साथ बाप का भी, बीवी का भी, आपका भी मिल के 3 आदमी का शनि साढ़े साथी, शनि ढैया, कंटक शनि या शनि महादशा किसी एक को, वो घर का क्लोन केंद्र बनता है जिसको लेके इर्द गिर्द का गेम बचता है। राहु जिंदगी में माया करके रख देता है, केतु जिंदगी में सब कुछ छुड़ा के रख ले देता है। एक माया करने के लिए, एक जहर देने के लिए, एक विष प्रकोप करने के लिए, एक भ्रम करने के लिए, और आपको एक सब कुछ से छुड़ा छुड़ा के अकेले कर देने के लिए। दोस्त छूट गए, भाई छोड़ गए, बहन छूट गए, बाप छोड़ गया, बहन छोड़ गया, कोई मर गया, कोई असाइड हो गया, कोई धोखा दे दिया। तो ऐसे कंडीशन शनि साढ़े साथी का आपका परिस्थिति कुछ संगीन है। अच्छा, कोई बोला कि आपको भाई ऐसा करो, कोई एस्ट्रोलॉजर बोल दिया या कोई गुरुतुल्य व्यक्ति बोल दिया कि जाओ थोड़ा मंदिर की तरफ हो आओ, घुमाओ, बैठाओ, पूजा कर लो, जाप कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप जाके आते हो, थोड़ा बहुत अच्छा लग भी जाता है, या किसी को नहीं भी लगता है, या 1-2 बार जाने से लगता नहीं है। जब आप रेगुलर जाते हो तो कुछ हद तक एक मनोस्थिति परिवर्तन होने लगता है। या फिर उस समय जब भयंकर पीड़ा था तो रेगुलर जाते थे, उस समय थोड़ा बहुत अच्छा लगता था, उसके बाद देखे कि कुछ होता नहीं तो आप नहीं गए। अच्छा भाई, अगर जिसको मंदिर में अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, और इसको अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा? देखो, इसमें मंदिर का दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। नेचुरल मंदिर का तो दोष है। मैं मंदिर का निंदा, देव निंदा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज की परिस्थिति में जिस मंदिर में अच्छा से पूजा पाठ नहीं होता है, शुद्धिकरण पवित्रीकरण नहीं किया जाता है, उस मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहता है, जिसके कारण उन मंदिरों में आपको अच्छा नहीं लगता है। और जिस मंदिर में ऐसे पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एरा है, बढ़िया पूजा पाठ होता है, गोबर से, गोमूत्र से, गंगा जल से शुद्धिकरण होता है, नित्य षोडशोपचार पूजन इत्यादि बढ़िया से होता है, तो उस जगह में आप जाके उस मंदिर में बैठते हो, साफ सुथरा है, और वहां पर मांस मछली अंडा दारू या गंदगी कुछ नहीं फैलाते हैं, और तो फिर आप देखते हो कि आपको वहां अच्छा लग गया। भाई अच्छा क्यों लग गया? वहां का पॉजिटिव एनर्जी बना हुआ था, आपको अच्छा लग गया। या फिर आपको बोलते हैं कि बड़े मंदिर में जाओ, पुराने मंदिर में जाओ, और 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ, या जो 56 शक्तिपीठ है, 64 योगिनी है, इस प्रकार के पुरातन आर्किटेक्ट वाला मंदिर में जाओ, तो वहाँ कुछ दिन तीर्थ सेवन करो। या फिर मैं बोलता हूँ पूरी जगन्नाथ जी धाम में जाओ, लिंगराज श्री लिंगराज विग्रह में जाओ, या माँ दक्षिण काली में जाओ, या माँ जो काली घाट में है महाकाली में जाओ। तो ऐसे मंदिर में जाने के लिए मैं आपको बोलता हूँ, या और कोई बोलता है, तो क्या होता है उस जगह में इतना भयंकर पॉजिटिव ऊर्जा रहता है कि आपके अंदर का नेगेटिव एनर्जी को ट्रिगिंग कर देता है और खत्म कर देता है, और आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है। अब उस मंदिर से आने के बाद जैसे को तैसा था, जैसे को तैसे हो गए, फिर बोलने लगे यार अच्छा नहीं लग रहा है, फिर बोल रहे यार क्या करें, फिर तो अच्छा क्यों लगा, फिर आपको बोला गया अनुष्ठान करो, तो आपका कोई महारुद्राभिषेक कर लिया, कोई रुद्राभिषेक कर लिया, कोई चंडी पाठ कर लिया, या कोई नवग्रह शांति करा लिया, कुछ दिन अच्छा लगने लग जाता है। फिर जैसे जैसे आप संसार के कीड़े मकोड़े बन जाते हो, गंदगी कचड़ा में पड़ जाते हो, फिर से आप ऐसे संसार का सामना करने आते हो, फिर जैसे को तैसा हो जाता है। फिर आपको कोई बोलता है कि विपासना कर लो, अग्निहोत्र कर लो, हवन कर लो, मेडिटेशन कर लो, योग निद्रा कर लो, कुछ दिन हमारे शिविर में आते हो, आपको अच्छा लग जाता है, फिर यहाँ से भागते हो, फिर न गंगदत्त पुनराभिकोपम, पहले जैसे अभी वैसे। ऐसा क्यों हो रहा है? उस जगह में जाते हो, आपको अच्छा लगता है, थोड़ा राहत लगता है, और जब अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, अपने रूम में, अपने स्थान में आ जाते हो तो ऐसा हो जाता है। और बहुत से इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ऑफिस, फैक्ट्री, कोई बड़ा सा फार्म हाउस डूब जाता है, टूट जाता है, जल जाता है, फूट जाता है, सड़ जाता है, हट जाता है, कट जाता है, फट जाता है, बदनाम हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों ऐसा हो गया? ऐसा क्या हो गया? और इसी शनि साढ़े साती महादशा में अगर हो जाए तो फिर शनि बाबा को दोष देते हुए आप पीछे नहीं हटते।
फिर इसका समाधान ढूंढते फिरते हो कि है क्या। बड़े बड़े वास्तु वालों को बुलाते हो, तोड़ दो, फोड़ दो, स्ट्रिप लगा दो, लाल लगा दो, काला लगा दो, कर देते हैं। लेकिन वो लोग भी आपको एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाते। फिर कोई बोला मोबाइल नंबर चेंज कर दो, तो कर दिया अच्छा, तो अच्छा, नहीं कर दिया तो फिर आपका बेड़ा गर्क। तो ये सारे मैटर के बाद एक बिंदु, विषय बिंदु बड़ा भयंकर आता है, और वो क्या आता है, ये सब तो करते हैं, लेकिन इस मैं कई साल से ऐसे लोगों का मेरे को जब बुलाते हैं तो जाता भी हूँ, जो बोलते हैं करता भी हूँ, तो देखा हूँ। फिर कोई बोल दिया कि तंत्र मंत्र जंतर हो गया है, भूत प्रेत पिशाच डायन चारगन ऊपरी हवा, कोई बिगाड़ दिया, कोई तोड़ दिया, फोड़ दिया, कोई टोना टोटका कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया, कोई आपका घर बिगाड़ दिया है, कोई कुछ फेंक दिया है, गाड़ दिया है, दहा दिया है, बहा दिया है। और फिर आप तांत्रिकों के पीछे दौड़ भाग करने लगते हो। वो तांत्रिक, ये ला के लगा लो, ये पूजा करवा लो, ये पाठ करा लो, ये पत्थर पहन लो, सब करा लिए, फिर भी जैसे को तैसा, हरामजादा को टंगिया फंसा, कोई रिजल्ट नहीं मिला। कुछ दिन मिलता है, फिर जैसे को तैसा हो जाता है। फिर आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। ऐसी घटनाओं का परमानेंट समाधान, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समाधान प्रकरण के आखिरी विषय, 1 नंबर, आपके घर में जो ईशान कोण है, आपके घर में जो पूजा स्थान है, आपके घर में जो छोटा सा मंदिर है, आपके घर का जो मेन कंट्रोल पॉइंट है, मैं ब्रह्म क्षेत्र को भी नहीं कह रहा हूँ, राहु कितना भी बिगड़ा हुआ पूरा वास्तु हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कुंडली में कितना बिगड़ा हुआ प्लैनेट कुंडली बिगड़ गया हो, गुरु बृहस्पति को ठीक कर दो, सबको कंट्रोल कर लेता है। ऐसे ही आपका सूर्य कुंडली में अगर राजा है ग्रहों का, उसको अगर टारगेट बना दिया तो भाई सबको ठीक कर लेता है। इनकेस अगर आपका बृहस्पति सूर्य को भी देख रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, तो 2 चीज, एक तो राशि का मंत्र, जैसे बोलता हूँ मकर राशि का मंत्र, मैं मंत्र तो नहीं बोल सकता हूँ पूरा, और बोलने का हमें अधिकार भी नहीं है, आपका गुरु से पूछ लेना, या फिर अगर संभव है तो यूट्यूब वगैरह से ढूंढ ढांड के निकाल लेना, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो बोलिएगा। फिर पर्सनल लेवल पे वो सब बात करते हैं, मंत्र का गलत इस्तेमाल हानिकारक होता है। और मकर राशि का जो मंत्र है, आपको मैं बोला हूँ, बड़ा पेचीदा और सबसे लंबा मंत्र है। बाकी राशियों में से सभी राशि का सबसे लंबा मंत्र मकर राशि का मंत्र है। तो राशि को एक्टिवेट कर दो। पकड़ लो आपका संतान नहीं हो पा रहा है, तो पंचमाधिपति का मंत्र को एक्टिवेट कर दो, तो देखना कि उस जनित समस्या का समाधान हो जाता है और आपको समाधान मिल जाता है। अगर पकड़ लो कुछ नहीं मिला, तो आप अगर नक्षत्र मंत्र को भी आप मतलब एक्टिवेट कर दिए, तो आपको नहीं पता नक्षत्र के अंदर इतने सारे विषय बिंदु पड़े हैं, करीब करीब 40 से 50 पॉइंट डिकोडेबल हैं जो आपको नहीं पता है। अगर उसको एक्टिवेट कर दिए तो वो भी बहुत अच्छा आपके जिंदगी में उन चीज को ला के खड़ा कर देता है, और आपके जीवन में वो चीज, वो अपॉर्चुनिटीज, वो द्रव्य आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा। सोचिए कि मकर राशि का व्यक्ति है, और उस राशि जितना नंबर घर है, पकड़ लो पंचम स्थान है, या चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन है, यानी तुला लग्न बन गए, या मेष लग्न का हो मकर राशि का 10म स्थान, कैरियर इत्यादि, नौकरी नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, 10th हाउस में अफेक्टेड है। मेष राशि के लिए मकर राशि कोई कारक नहीं बनता है, लेकिन 10th हाउस है और आपको नौकरी चाहिए, या फिर आप मकर राशि को हो और मकर राशि जनित प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो मकर राशि में बहुत सारे विषय आते हैं, बाजा बजाना, गाना गाना, सेवा करना, सोशल वर्क करना, एंजॉय एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती करना, कामना वासना भोग करना, नहीं मिल रहा है। तो आपको कहा गया कि मकर राशि को एक्टिवेट, राशि मंत्र को लो। तो राशि मंत्र ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं ऐसे करके मंत्र है, श्रीं श्रोम ऐसे लंबा मंत्र है, उसका डिकोड करेंगे लंबा हो जाएगा। या फिर आपको कोई बोला कि आप अमुक नक्षत्र का हो और उस नक्षत्र पद में आपके कार्मिक ग्रह पड़े हुए हैं, नौकरी का नहीं मिल रहा है, तो उस नक्षत्र मंत्र को एक्टिवेट कर दो। तो नक्षत्र मंत्र को जैसे जैसे एक्टिवेट करोगे, तो नक्षत्र एक्टिवेट हुआ तो नक्षत्र क्या करेगा, उसके अंदर जो पड़े हैं डिकोडेशन, यानी जो वर्ड्स हैं वो एक्टिवेट हुए, तो उस जनित काम आपके जीवन में मिलने लग जाएंगे, यानी वो काम आपके जीवन में होने लग जाएगा, या जो चीज नहीं मिल रहा है वो चीज आपको मिल जाएगा। क्या किए आप, एक्टिवेट कर दिए। तो जैसे मैं अगर आपको
बताऊं कि सोचो, एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ, इन सब को बहुत ज्यादा डीपली मत लीजिएगा, ये सब परम फिजिकल लेवल का, मतलब गुरु टू शिष्य परंपरा में ये सारा बात बताते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, पकड़ लो धनिष्ठा नक्षत्र का एक सूत्र है। तो जैसे धनिष्ठायां नरो जातश्चेकः सतिपति भवेत्, गीत प्रिया बंधुमान्यो हेमरत्नैलंकृतः। ये है इसका इस नक्षत्र का सूत्र। तो अगर इफ यू एक्टिवेट दिस तो क्या होता है? मकर लग्न का धनिष्ठा नक्षत्र का फल क्या बोलेंगे? तो गीत प्रियम बंधुमान्यो, आप रिकॉर्ड कर लो, समझ लो, बड़ा सहज सहज है संस्कृत में। गीत प्रिय बंधु मान्यो हेम रत्नै रलंकृताः धनिष्ठायां नरो जात चेकः सती पति भवेत्। तो सती पति भवेत्। तो ये सारे, जब आप इस नक्षत्र मंत्र को, उसका भी मंत्र है, लंबा नक्षत्र का मंत्र है, उसको एक्टिवेट करते हो तो आपके नक्षत्र पद उस ग्रह का आपको जो परिणाम नहीं मिल रहा था, जब आप उसको जप करके पुरस्चरण करते हो तो आपके जिंदगी में वो फलीभूत हो जाता है। जिसको जो पंचम है, बेटा नहीं हो रहा है, हो जाएगा, नौकरी नहीं मिल रहा है, हो जाएगा, शादी नहीं हो रहा है, जो भी है वो एक्टिवेट हो गया। लेकिन यहाँ ये वीडियो का ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद क्या है? आपको बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मनोस्थिति सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप डरो मत। नक्षत्र मंत्र का हर एक नक्षत्र का बनाने का बैठा हूं, बना दूंगा हर एक नक्षत्र का। ये धनिष्ठा का एग्जाम्पल दे रहा था। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला, आपका देवस्थान का शोधन करें, यानी ईशान कोण का शोधन करो। ईशान कोण शोधन होने मात्र से आपके घर का पूरा वास्तु को हुक लगा के कंट्रोल पे ले आएगा। और अगर ब्रह्मक्षत्र बहुत बिगड़ा है तो भी हुक लगा के कंट्रोल में ले आएगा। ये पहला बात है। दूसरा क्या है कि आपके घर में अग्नि कोण का पहला पद छोड़ के दूसरा पद में एक वास्तु मंडल का मट्टी खोद के स्थापना किया जाता है। छोटा सा यंत्र, वास्तु यंत्र को डाल दिया जाता है। और तीसरा यह है कि एक वास्तु पुरुष का प्रतिबिंब मूर्ति बना के उसमें डालते हैं। आप ऐसे समझो, या फिर घर में जुग प्रतिष्ठा करते। वो क्या करेगा? घर में एमिट होता हुआ सारा नेगेटिव एनर्जी को खींच के उसमें वो डाल देता है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। जैसे हम लोगों को लोग बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं तो प्राय 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक का वहाँ पूजा होता है। 1-2 घंटा का हवन होता है। अलग अलग प्रोसेस है। किसी में चंडी पाठ में होता है, किसी का, लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रेगुलर चंडी पाठ करता रहे। और रेगुलर, जैसे काली का चंडी पाठ होता है, काली कवच, काली इर्गल, काली का अर्गला, किला का अष्टाका, शताक्षरी, सहस्राक्षरी, ये सब का प्रैक्टिस हो, यही सब में फायरिंग होता है। और वास्तु पुरुष का सामान्य पूजन करके फिर 64 योगिनी का पूजन करके शांतिकरण, नवग्रह शांतिकरण, एक छोटा सा प्रकरण रहता है, 1 दिन का प्रोग्राम रहता है, और फिर उनको वहां पर स्थापन कर दिया जाता है। ऐसे आप समझिए कि जैसे जामर, जैसे आपका किसी जगह में मोबाइल टावर नहीं पकड़े बोल के बड़े बड़े हॉस्पिटल या सेंसिटिव एरिया में जामर लगा देते हैं, जेल के पास जामर लगा देते हैं कि वहां पर मोबाइल टावर नहीं पकड़ेगा। ऐसे ही जहां से नेगेटिव एनर्जी एमिट हो रहा है आपके घर से, जिस वास्तुमंडल स्थान में, हम लोग जाके चेक कर लेते हैं डाउजिंग स्टिक में, या हमारे जो डाउजिंग, वो क्या बोलते हैं उसको, पेंडुलम है, या फिर और भी बहुत सारे प्रोसेस है, सॉल्टी पर बहुत सारा है, उतना सारा क्या बताएं, उनको लगा के हम लोग ये टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई, घर का इन जगहों में से नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहा है, और तो ठीक है। आप कितने जगह को बंद करेंगे? क्योंकि आपके घर का प्रैक्टिस दारू, मांस, मछली, अंडा वाले होंगे, या फिर ज्यादा प्याज लहसुन वाले होंगे, या गंदा कचड़ा रहने वाले, वहां कपड़ा, यहाँ जूता, यहाँ चप्पल फेंका हुआ घर वाला, नेगेटिव एनर्जी वाले घर है, तो नेचुरली वो तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे क्या करते हैं? सिंपल मेथड, आपके ईशान कोण को सबसे पहले शुद्धिकरण, पवित्रीकरण और बैलेंस कर दो। दूसरा, वहां पर एक सामान्य पूजा करवा दो, ठीक है, और बाकी थोड़ा टेस्ट करवा लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक जगह को अगर पवित्रकरण कर दिए, शुद्धिकरण कर दिए,
आप उसके बाद एनर्जी टेस्ट करवा लेना उस जगह का कि उस जगह में एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी ईशान कोण से अगर ईशान कोण पॉजिटिव एनर्जी एमिट करने लगा तो घर के 100 वास्तु समस्या हो, क्या बोलते हैं, कुंडली में 100 प्रॉब्लम हो, गुरु बृहस्पति केंद्र में हो, फिर सबको देख लेगा। ऐसे आपके घर में अगर ईशान ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, हल्का है, पानी है, ब्लू एंड ग्रीन कलर है, लाइट येलो कलर है, और उसको गोबर से गोमूत्र से ठीक से लिपाई पुछाई करते हो, और वहाँ पर जो भी आपका पिरामिड डालना चाहिए, गोबर पिरामिड, पीतल का पिरामिड, या जो भी प्लास्टिक पिरामिड से काम नहीं देगा, ऐसे डाल के नहीं मिलेगा तो बोलेगा मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा लेट होता है, ओवरलोड होता है मेरा काम, लेट होगा लेकिन होगा। उसका स्थापना कर दिए हो, जल घट का स्थापना कर दिए हो, और ऐसे नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं इराडिकेटर। तो उसको लेके हर 7 दिन 8 दिन में इराडिकेट करते हो, वो सिद्ध विज्ञान वालों के पास मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को बोलिएगा, कोशिश करूंगा। हम लोग जाते हैं तो उस जगह से इराडिकेट करते हैं, तो जो इराडिकेट करता है उसका हाथ पूरा थर जाता है, पूरा एनर्जी को खींचता है, उसको लेके बाहर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। और नहीं है तो गुगुल और धुना और धुनी और हल्दी और ऐसे करके 64 प्रकार की जो जड़ी बूटी होते हैं, हवन साकल्य सामग्री, ऐसे कोई मिट्टी के अग्निहोत्र पात्र में, ये पिरामिडिक होना चाहिए, एक बात बता दे रहा हूँ, ये 64 डिग्री एंगल 2 मिनट समथिंग ऐसा है, देख लीजिएगा नेट में पिरामिड डिग्री एंगल, उसका आप एक ऑर्डर देके बना लीजिए, या तो फिर मेरे को बोलने से कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं, मिट्टी का ट्रांसपोर्ट से टूट जाता है, आप तांबे का ऑनलाइन मंगा लीजिएगा, तांबे का भी अवेलेबल होता है, मेरे पास भी है, तो उसमें वहाँ स्थापित कर दीजिए और उसमें हवन कर दीजिए। लेकिन ये पाठ करके इसको करना है, कोई भी पंडित को बुला के, जो लोग नित्य पाठी हैं उन्हीं का मंत्र में पावर रहता है, जिसके पास नित्य पाठी नहीं है, ऐसे पोंगा पंडित है, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। तो और हवन करवा दीजिए, मुख्यतः गायत्री हवन, या फिर जो वास्तु पुरुष के जो 32 और 81 पद के जितने देवी देवता हैं, उनके नाम पे एक एक आहुति भी डाल देते हो तो घर का वास्तुमंडल कंट्रोल करेगा। ये तो कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट है कि जिस स्थान में, क्योंकि आपका मन इस समय बिचला हुआ, विचलित अवस्था में है, तो जहाँ बैठते हो, जहाँ सोते हो, जहाँ शवासन करते हो, हमारे काशी में गया था तो हमारे टंडन जी बहुत अच्छा बात बोले, ज्ञान लेने वाली बात है, हमें भी सीखने का मौका मिला। टंडन जी बोलते हैं कि मेरा माँ मेरे को बचपन से एक बात का मना की है कि जिस खटिया में आप रात को सोते हो, दिन में वहां किसी भी कीमत में जाके बैठो मत, सो मत। ग्रेट बात। और मैं इसको पालन करता हूँ, हालांकि मैं ऑफिशियली इसको रेकमेंड नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा ये जिंदगी का अभ्यास है, मैं इसलिए मेरा अलग 2-3 जगह, एक तो W3 में ऐसा एक मेरा पॉइंट है, मैं जहाँ रेस्ट करता हूँ, योग निद्रा करता हूँ, और एक तो N1 N2 में है मेरा, और रात को शाम को पूजा वाला मेरा तो E1 E2 में है, ईशान कोण में है, और एक सीधा साउथ S1 S2 में है। तो ऐसी जगह में रखा हूँ जहाँ पर मेरा घर थोड़ा सा आवश्यक से ज्यादा है, ठीक है, 10-20 कमरे हैं तो ओके। जिसका नहीं है, शहर में घोंसले में रहता है, 3-4 कमरा, 1 BHK 2 BHK में रहता है, वो कहाँ कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो भले एक जगह को अगर आप अपने सेटअप कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो, अपना गद्दी बना लेते हो, जिस गद्दी में और कोई नहीं बैठे और वहां बैठते हो, तो आपको ऊर्जा मिलता है, थकावट दूर होता है, नेगेटिव माइंड दूर होता है, और आपका बाकी वास्तुओं का एनर्जी को वो बैलेंस कर देता है, और आपको पॉजिटिव एनर्जी का सप्लाई देता है। और वहाँ बैठते हो, रेगुलर प्रैक्टिस है, तो आपको पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव आइडियाज आते हैं। वहाँ ध्यान करते हो, योग निद्रा करते हो, पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो। पूजा पाठ तो अपने ठाकुर जी के घर में हो जाता है, ठीक है, बाकी टाइम का बात करता हूँ। तो देखना आपके जीवन में एक समाधानात्मक परिस्थिति बिल्डअप होता है, जिस समाधान के कारण आपके जीवन में बिगड़े हुए बहुत सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। यानी शनि 7.5 के पीरियड में, चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, आने वाला समय में मेष राशि हो, चाहिए ढैया का समय में सिंह राशि हो, आने वाला धनु राशि हो, इन सबको बता दूं, या वृश्चिक का पनौती वाला हो, ऐसे परिस्थिति, हालांकि इनको कम होगा, 7.5 वालों को ज्यादा होगा, और इन 7.5 को ज्यादा होगा जिनका शनि का महादशा इस समय या राहु का महादशा चलता होगा, उनको कुछ ज्यादा हो सकता है। तो ऐसा जगह का एक स्थिर निर्धारण कर लो, और उसको बारंबार कोशिश करिए कि उसको और ज्यादा शुद्धिकरण, और ज्यादा परफेक्शन करने के लिए। और याद रखना, उस जगह का शुद्धिकरण, पहला नियम है अग्निहोत्र। संजय G75 अग्निहोत्र से क्या फायदा, कैसे करते हैं, निकालो, समझ में आ जाएगा यूट्यूब से।
दूसरा है वहां पर सिद्ध शक्ति से साधना करना। तीसरा है वहां पर कम से कम एक बार कोई भी पंडित ब्राह्मण बुला लो, कोई भी अच्छा भला थोड़ा सा बोलना कि यहाँ बैठिए महाराज और थोड़ा सा आप जो जानते हो कर दो। अगर वो चंडी पाठ वगैरह जानता है या नित्य अभ्यासी हो माता रानी का तो अच्छा है, क्योंकि या फिर दूसरा है नृसिंह, अगर माता रानी वाला नहीं मिलता है नृसिंह भगवान वाला, ये दो में शक्ति है और तीसरा किसी में नहीं है। अगर हनुमान यज्ञ करा सकते सहस्त्र नाम में कराना पड़ेगा, हनुमान सहस्त्र नाम, नृसिंह सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम भी ओके, बट ऐसे एनर्जी को नहीं हिट कर सकता है, उसमें नृसिंह नारायण कर सकते हैं, तो वहां पर करवा लेना। और अगर हर 4-5 महीना 1 साल में करा लेते हो तो और बढ़िया है। पूरा एनर्जी वहां पर पॉजिटिव इतना बना देगा, अंदर मिट्टी का करीब करीब 10 फीट तक और पूरा आभा मंडलीय 10 फीट तक पूरा आपको इतना पॉजिटिव एनर्जी देगा कि पूरे शनि 7.5 के दौरान आपको ऐसी मनोपरिस्थिति का दुर्बलता, नेगेटिव भय दूर हो जाएगा। यही इस वीडियो का मूल केंद्र बिंदु था। धन्यवाद, नमस्कार।